हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है CCNA एंड MCITP। और इससे पहले मैंने हार्डवेयर एड्रेसिंग के अ, ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया था। उसमें कहा था कि हार्डवेयर एड्रेसिंग जो होती है, मैक एड्रेसिंग या उसे फिज़िकल एड्रेसिंग, उसमें बहुत सारी कुछ लिमिटेशंस हैं या तो कुछ कुछ प्रॉब्लम होती हैं। तो हम उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप उस वीडियो को भी एक बार रिव्यू कर सकते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को हम लॉजिकल एड्रेसिंग के थ्रू ट्रबल शूट कर सकते हैं या उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसी में हम छोटा सा बेसिक देखेंगे, लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होता है सीखने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा वीडियो है ये। हार्डवेयर का जो मैंने हार्डवेयर एड्रेस का जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि एक लिमिटेड है। अगर हम लेयर 2 नेटवर्क क्रिएट करते हैं, लिमिटेड रहेगा इंटरनेट, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, कोलैप्स हो जाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का नाम था हार्डवेयर एड्रेसिंग और मैक एड्रेस करके। तो अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि लॉजिकल एड्रेसिंग क्या है। तो सबसे पहले लॉजिकल एड्रेसिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल। जो हमारे पास OSI रेफरेंस मॉडल है जिसमें 7 लेयर होती है, मैंने उसकी भी वीडियो क्रिएट किए हैं। उनके फंक्शन क्या है, बेनिफिट क्या है, सेपरेटली आप उनको भी देख सकते हैं। तो उसमें ये तीसरे नंबर पे आती है लॉजिकल एड्रेसिंग। अब इसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर टू सेपरेट नेटवर्क। अभी हमारा जो मैक एड्रेसिंग था या हार्डवेयर एड्रेसिंग, उसका एक लिमिटेशन थी या उसमें एक प्रॉब्लम थी कि वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर और हायरार्किकल मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करता था। और उसमें एक बाउंड्री भी ये था कि हम एक सेपरेट नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते। बट उस प्रॉब्लम को हम इस लॉजिकल एड्रेसिंग के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। अभी तीसरा चीज़ इसमें देखेंगे, लॉजिकल एड्रेसेस आर नेवर हार्ड कोडेड ऑन अ फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस। जो क्या था, मैक एड्रेस वो ये हार्ड कोडेड था ऑन फिजिकल इंटरफेस, बट ये फिजिकल इंटरफेस पे हार्ड कोडेड नहीं होता है और कैन बी डायनेमिकली असाइन एंड चेंज फ्रीली। अगर हमें इसको चेंज करना है तो हम कर सकते हैं इसको। तो ये डिफरेंस था हमारा सॉरी, लॉजिकल एड्रेसिंग और फिजिकल या हार्डवेयर एड्रेसिंग, जो हम मैक एड्रेस भी कहते हैं। और आगे देखेंगे क्या है इसमें। देखते हैं कि लॉजिकल एड्रेस में क्या होता है। अ लॉजिकल एड्रेस कंटेन्स 2 कंपोनेंट्स। इसमें क्या होता है, हमारा लॉजिकल एड्रेस जो है वो 2 चीज़ों को कंटेन करता है। पहला है नेटवर्क आईडी, दूसरा है होस्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी में क्या होता है, नेटवर्क आईडी आइडेंटिफाइज विच नेटवर्क का होस्ट बिलोंग्स टू। मतलब जो हमारा होस्ट है या हमारा जो कंप्यूटर है या फिर हमने जिसको भी IP एड्रेस असाइन किया है, वो आइडेंटिफाई करता है कि ये किस नेटवर्क का है करके। उसी तरीके से एक है होस्ट आईडी। होस्ट आईडी क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाइज द होस्ट ऑन दैट नेटवर्क। ये हमें होस्ट को आइडेंटिफाई करता है और कि हमारा जो होस्ट है वो किस नेटवर्क में है। तो ये 2 बेसिक चीज़ें हैं। डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं ये सारी चीज़ें कैसे काम करता है क्या नहीं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं कि हमारा जो लॉजिकल एड्रेस है वो 2 चीज़ों को कंटेन करता है, एक नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क आईडी, और दूसरा होस्ट आईडी। और हम एग्जांपल पे देखें तो क्या है, प्रोटोकॉल्स इंक्लूड इंटर नेटवर्क पैकेट एक्सचेंज एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ये 2 हमारे बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल है, जिसे हम इंटरवर्क पैकेट एक्सचेंज को IPX बोलते हैं और इंटरनेट प्रोटोकॉल को IP बोलते हैं। तो जो हमारा IPX जो है, ये क्या कहते हैं, पहले प्रीडोमिनेंटली यूज्ड ऑन नोबल नेटवर्क्स। तो पहले के टाइम पे हमारे पास जो नोबल नेटवर्क्स होते हैं उस पर IPX यूज़ करते थे, बट अभी के टाइम पे हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल IP यूज़ करते हैं। IP इज़ द मोस्ट वाइडली यूज लॉजिकल एड्रेस एंड इज़ द बैकबोन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। तो अभी हमारा जो IPX है वो कम हो गया है और अभी हम IP को यूज़ करते हैं, जो हमारा कि इंटरनेट के लिए बैकबोन का काम करता है।
तो ये बेसिक चीज़ें हैं इसमें। और आगे देखते हैं क्या है इसमें लॉजिकल एड्रेसिंग में। अब बात करेंगे हम यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्योंकि IPX तो यूज़ में नहीं है जनरली, हम लोग अभी IP ही यूज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं कि IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। In the 1970s, the Department of Defense developed the Transmission Control Protocol. 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसे DOD भी कहते हैं, उन्होंने TCP को डेवलप किया था टू प्रोवाइड बोथ नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर फंक्शन। दोनों लेयर को फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने TCP को डेवलप किया, जिसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। When this proved to be an inflexible solution, those functions were separated with the internet protocol IP providing network layer service. अभी क्या हुआ, अभी ये हमारा TCP जो था इसको डेवलप किया है, इसको ये इनफ्लेक्सिबल था, और उस जो प्रॉब्लम थी मैक एड्रेस को हम फेस करते थे कि हमारा इंटरनेट को या नेटवर्क को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे सेपरेट किया इन दोनों को, कि जो इंटरनेट IP रहेगा हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइडिंग नेटवर्क लेयर सर्विस, तो हमारे नेटवर्क लेयर को सिर्फ IP सर्विस प्रोवाइड करेगा, और जो TCP है, TCP जो है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर को सर्विस प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे दोनों चीज़ को अलग अलग कर दिया है। बाद में क्या किया है, टुगेदर TCP एंड IP एड्रेस प्रोवाइडिंग द कोर फंक्शनैलिटी फॉर द TCP IP और इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। तो दोनों को सेपरेट फंक्शनैलिटी थी पहले TCP की और IP एड्रेस की, बट दोनों को मर्ज कर दिया लेटर ऑन, और उसको क्या बना दिया है, TCP IP, जिसे हम TCP IP शूट भी कहते हैं और इंटरनेट प्रोटोकॉल शूट भी कहते हैं। तो ये था हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP और IP, जिसे DOD ने डेवलप किया था। अब और देखते हैं आगे इसमें क्या है। IP प्रोवाइड्स टू फंडामेंटल नेटवर्क्स लेयर सर्विसेज। तो हमारे पास जो IP है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल, हमें दो फंडामेंटल्स नेटवर्क लेयर सर्विस प्रोवाइड करता है। पहला लॉजिकल एड्रेसिंग, provide a unique address that identifies both the network and the host that host exists on। तो ये पता करेगा कि ये होस्ट हमारा कौन सा होस्ट है और किस नेटवर्क को एग्जिस्ट करता है। दूसरा राउटिंग, जो हमारा IP रहेगा वो राउटिंग में हमको हेल्प करता है। determines the best path to a particular destination network। अगर हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क है तो ये हमारे पास डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन भेजने के लिए शॉर्ट पाथ या बेस्ट पाथ प्रोवाइड करेगा। एंड देन रूट्स डेटा अकॉर्डिंगली। ये सारी राउटर ये कैसे काम करता है आगे की वीडियो में मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा। अभी के लिए सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं। तो ये था हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल IP जिसे हम कहते हैं। और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। IP वॉज ओरिजिनली डिफाइंड एंड RFC। ये हमारा क्या कहते हैं एक प्रोटोकॉल है जिसे DOD यूज़ करता है किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए। और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सारे हैं। RFC ये नंबर चेंज हो जाते हैं। एंड हैज़ बीन रिवाइज सेवरल टाइम्स। इसको क्या है, जब डेवलप किया IP को टेस्ट किया और उसमें कुछ डिफेक्ट्स आए तो उनको कई बार चेंज भी किया है। IP version 4 was the first version to experience widespread development and is defined in RFC 791। तो ये जो था हमारा फर्स्ट वर्जन था IP का, IP वर्जन 4, जिसे हम यूज़ कर रहे हैं करंटली जो यूज़ में है। IP वर्जन 6 भी है, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन हम लोग IP 4 ही यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि IP वर्जन जो 4 है हमारा क्या है। IP वर्जन 4 एम्प्लॉयज अ 32 बिट एड्रेस ओनली। जो हमारा IP रहता है वो 32 बिट का एड्रेस रहता है, विच लिमिट्स द नंबर ऑफ पॉसिबल एड्रेसेस। तो जो हमारे पास 32 बिट का है और जो मैक्सिमम हमारे पास पॉसिबल एड्रेसेस हैं IP एड्रेस, वो इतने मिलते हैं हमको। कुछ ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो
इसकी एक लिमिटेशन है। अब अगर हम IP वर्जन 6 की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है, कुछ ऑक्टिलियन में आ गया है, 5 ऑक्टिलियन। मैं बताऊंगा जब IP6 वर्जन का टॉपिक रहेगा। और चीज़ है इसमें, IP वर्जन 4 विल इवेंचुअली भी रिप्लेस्ड बाय IP वर्जन 6, जैसे कि मैंने कहा अभी, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ अवेलेबल। इसकी कमी के कारण अगर हम देखें तो हमको इतने ही होस्ट मिलेंगे, बट IP वर्जन 6 में बहुत ज़्यादा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, बेसिक लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होती है, क्या यूज़ होगा। तुमने देखा कि इसमें IP क्या होता है, TCP क्या था, उन दोनों को मर्ज कर दिया तो TCP IP हो गया वो। और IP एड्रेस किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया, उससे फ़ायदे क्या हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस मिल सके जब भी मैं कुछ बनाऊँ। प्लीज़ इस वीडियो से अगर आप कुछ सीखते हैं, कुछ डाउट हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और मेरे अगले वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।